अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशर क़ादरी। आज मईशत के हवाले से और मुआशी हवाले से आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया। हम आज के बजट के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि यह बजट बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, सनतकारों के लिए, ताजर बरादरी के लिए मुतवाज़न है या गैर मुतवाज़न है। इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिज़नेस कम्युनिटी के तमाम मसाइल को हल करते हैं, तमाम मसाइल से अवेयर है मियां जुब निसार साहब, जो कि बिज़नेसमैन पैनल के चेयरमैन। उनसे बात करेंगे। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताएगा कि आज बजट आपने सुना, तमाम तफसीलात देखी, बिज़नेस कम्युनिटी इन मौजूदा हालात में जो मुआशी हालात चल रहे हैं, जिस तरह के हालात थे, इसमें तवक्को कर रही थी कि मुतवाज़न बजट आएगा और जो मईशत है तरक्की करेगी, सनत के लिए रिलीफ दिया जाएगा। क्या समझते हैं बजट को देखते हुए कि कोई रिलीफ दिया गया है, कोई मामलात हुए? जहाँ तक देखें जी, एक तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट ज़्यादा सख्त होगा, लेकिन मेरे ख़्याल में चलें उससे तो बचत हो गई, बहुत सख्त नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि आप तरगीब देते हैं जिससे आपकी इंडस्ट्री बेहतर होती है, और कुछ चीज़ें डेफिनेटली हम तवक्को करते थे कि इंडस्ट्री के लिए तरगीब सिर्फ इतनी दे देते कि ये जो हमने पिछले 2-3 महीनों में अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है, जिसमें आपका मार्कअप जो है वो 14.25% हो गया है, जबकि रीजन में 3-4% है, और बिजली की प्राइस जो है इस वक्त जो है वो 16-17 सेंट हो गई है। उसमें सेल टैक्स और इनकम टैक्स वगैरह शामिल नहीं है, जबकि रीजन में 7 से 9 सेंट है। तो ये दो चीज़ें जो है डेफिनेटली आपकी जो मुकामी इंडस्ट्री है उसको डिसएडवांटेज पे रखेगी, और जो गुड्स आपकी बाहर से इंपोर्ट होंगी उसका हमारी मुकामी सनत जो है वो सही तरीके से मुकाबला नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये उन ममालिक में भी एनर्जी की प्राइसेस और जो हैं वो अपना जो इंटरेस्ट रेट वो नहीं बढ़े, तो यहाँ सिर्फ बढ़े हैं। तो डेफिनेटली उससे जो है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री सर्टनली अंडर प्रेशर आएगी, और इस तरह आपके एक्सपोर्ट में 5 सेक्टर तो ज़ीरो रेटेड सेक्टर हैं, उसका तो गवर्नमेंट किसी हद तक ख्याल रख रही है, लेकिन अभी नई गवर्नमेंट की पॉलिसी उस पर भी वाज़ह नहीं है। लेकिन 5 ज़ीरो रेटेड सेक्टर के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको जो बिजली और गैस जो है वो लो टैरिफ पे नहीं मिल रही। तो डेफिनेटली हम चाह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, और एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मुल्क में जो है फॉरेन एक्सचेंज आएगा, उसी की शॉर्टेज है, उसी की वजह से सारी मुश्किलात हम झेल रहे हैं, और रुपया जो है आपका डेप्रिशिएट हो रहा है। तो ये मैं समझता था कि इस मुतल्लिक़ कोई ना कोई बात की जाएगी, उसको बिल्कुल टच नहीं किया गया, और कुछ चीज़ें बेहतर भी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो इम्प्लीमेंट्स बाहर से इंपोर्ट हो रहे थे, और सीड्स वगैरह जो बीज वगैरह जो इंपोर्ट हो रहे थे, मिनी बजट में जो 2022 में आया था उसमें सेल टैक्स इंपोज किया गया था, अब वो सेल टैक्स विथड्रॉ कर लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर के लिए ये बेहतर साइन है। सोलर पैनल पर भी जो है वो जो है वो सेल टैक्स जो मिनी बजट में लागू किया गया था उसको भी वेव कर दिया गया। तो ये तो चले एक मुनासिब बेहतर साइन है, लेकिन एग्रीकल्चर जब तक हम उसको एग्रीकल्चर को ठीक नहीं करेंगे, हम R&D नहीं करेंगे, एक्चुअली स्ट्रक्चरल चेंजेस की बहुत सख्त ज़रूरत है, और हमारे इदारे जो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे और अपना रोल इकॉनमी को बेहतर करने के लिए अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ कि जिस वजह से हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमारे जो इदारे हैं वो सही तरीके से काम करें। बाकी DLTL के हवाले से एक्सपोर्टर्स के पैसे फंसे हुए थे रिफंड्स में, वो 40 बिलियन वो रिलीज़ करने का ऐलान किया गया, अच्छी बात है। फिक्स सेल टैक्स सिस्टम कुछ इंट्रोड्यूस कराने की गो के उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है कि किस स्लैब पर और किस तरह करके उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन चलें, ताजरों का और बिज़नेस कम्युनिटी का एक मुतालबा था कि किसी तरीके से जो है ना हम जो है फिक्स रिजीम में आ जाएं, ताकि वो भी अपने टैक्स में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। चलें, बहुत सारे हमारे ताजर भाइयों का एक मुतालबा, दरीना मुतालबा जो है पूरा हुआ होगा। कुछ जो है मतलब है लेटर हमें बहुत सारी डिटेल्स का अभी तक नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ों को जो नॉर्मल जो इंपोर्ट स्टेज पे इनकम टैक्स था 1 से 2%,
अब उसको भी वहाँ से नॉर्मल रिजीम में लाया जा रहा है, जिससे में आपका एडिबल ऑयल है, प्लास्टिक्स हैं, पेपर एंड पेपर बोर्ड है और इस टाइप की एक आध चीज़ और है। तो उस पर भी जो है ना वो 5.5% टैक्स इम्पोज किया जा रहा है। तो ऑलरेडी मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है, ख़ास तौर पे एडिबल ऑयल वगैरह हर आम बंदे की खाने पीने की चीज़ है। तो वो जो है डेफिनेटली उसमें भी वो चीज़ फर्दर महंगी होगी। मैं समझता हूँ कि महंगाई को कहीं बंद नहीं बांधा जा रहा कि महंगाई को किस तरह रोकना है। तो अल्टीमेटली आने वाले महीनों में मैं महंगाई को बड़े तेज़ी से बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। और जहाँ तक पूरी बजट पे तबसरे की बात है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी डिटेल्स क्योंकि इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है और वो उसका फौरी तौर पे ऐलान भी नहीं किया गया। वो जैसे जैसे SRO उसको डाउनलोड करेंगे आज रात और कल सुबह तक, तो इंशाल्लाह फिर डिटेल में बात करने की पोजीशन में होंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल में अंजुम निसार साहब। उनका कहना है कि जो डिटेल्स बजट की आएंगी उसके बाद इसके ऊपर तफसीलन बात की जाएगी।